जय सिया राम बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 में कैसे आपको कम पढ़कर अधिक नंबर लाने हैं। ब्लूप्रिंट के बारे में पूरा डिटेल से हम आपको समझाएंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब जैसे फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे, रिलेशन, फंक्शन, संबंध एवं फलन, ये आपका 3 नंबर का चैप्टर है। 2 इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें देखिए, फर्स्ट वस्तुनिष्ठ है। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये हो गया लघु। मतलब ये समझ ले आप कि इसमें से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है। और जो 2 नंबर लायक है, जैसे एक एक बहु वाले क्वेश्चन है, वो आपको करने। बाकी जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से ना तो आपका दीर्घ आएगा और ना ही निबंधात्मक आएगा। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये 4 नंबर का चैप्टर है आपका। 4 ही इसमें से क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा ऑब्जेक्टिव और 3 आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाले आएंगे। तो इसमें चारों ही क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। तो जो बड़े क्वेश्चन है जिनको पहले इंपोर्टेंट बताते थे, वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ना ही वो एग्जाम में आएंगे। मैट्रिक्स की बात करें, आव्यूह की अगर बात करें, तो ये 5 नंबर का आपका चैप्टर है। 3 इसमें से क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का और 2 आएंगे इसमें लघु। तो आपको इसमें भी ध्यान करना है कि जो बड़े बड़े प्रश्न है, जो 5 नंबर लायक क्वेश्चन है, वो छोड़ देंगे आप। बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने, केवल 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव वाले, और जो लघुत्तरात्मक हैं, थोड़ा मिडिल क्वेश्चन, वो आपको करने हैं। नंबर 4 डिटर्मिनेट यानी सारणिक, ये आपका 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। एक आएगा ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें अति लघु, छोटे वाले, वो भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये भी दोनों एक एक नंबर के हैं और ये भी एक एक नंबर का, यानी 1 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव है और 2 अति लघु हैं, और एक क्वेश्चन आएगा लघु। तो इसमें भी आप ध्यान करें कि जो बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, मैट्रिक्स में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, डिटर्मिनेट में, तो वे डिटर्मिनेट के जो बड़े क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल छोड़ देंगे आप, क्योंकि आएंगे नहीं। आएंगे कौन से? एक तो आएंगे लघु, तो लघु वाले आप करेंगे। और अति लघु यानी जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, 2 क्वेश्चन अति लघु के और एक है विकल्प का, तो वही आपको क्वेश्चन करने हैं। अब बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत्य और अवकलनीयता, ये आपका 8 नंबर का चैप्टर है। 5 इसमें से क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, एक आएगा रिक्त। अब देखें, एक तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए और 3 आएंगे लघुत्तरात्मक। तो लघु में आप देखें जो बड़े हैं, बड़ा इसमें दे नहीं रखा कोई, ना निबंधात्मक है ना ही अति दीर्घ है, तो वे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं छोड़ देने हैं। तो आप क्या करेंगे? एक तो बिल्कुल छोटे वाले एक एक नंबर के, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके लघुत्तरात्मक, जो थोड़ा मिडिल हैं। ज़्यादा बड़े वाले क्वेश्चन नहीं करने, मिडिल वाले। इससे अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग, 6 नंबर का चैप्टर है। इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान का है और 2 इसमें अति लघु हैं और एक है लघु। तो इसमें भी आप ये ध्यान करें कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर वाले, एक एक नंबर के 2, एक 3 और एक 4 क्वेश्चन हो गए एक एक नंबर के, और एक हो गया 2 नंबर का। तो हमें कौन से करने हैं? बड़े क्वेश्चन इसमें से भी छोड़ देने हैं। जैसे उच्चतम निम्नतम है, मैक्सिमा मिनिमा है आपका, उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको आप बिल्कुल भी ना करें, छोड़ सकते हैं उनको आप। नेक्स्ट है इंटीग्रेट।
इंटीग्रेशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर यही है, 12 नंबर का चैप्टर है। क्वेश्चन आएंगे 6। एक तो हो गया इसमें ऑब्जेक्टिव, 2 इसमें हो गए अतिलघु यानी छोटे छोटे क्वेश्चन 3-3 4-4 लाइन के मान लो। ऑब्जेक्टिव हो गया एक, तो 3-4 लाइन से ज़्यादा के नहीं होंगे। अब इसमें लघुत्तरात्मक एक आएगा लघु, यानी जैसे प्रतिस्थापन वाली एक्सरसाइज है या फिर आइलेट वाली एक्सरसाइज है खंड से समाकलन की, उसमें से आ सकता है आपका छोटा सा। और एक आएगा आपका दीर्घ, इसके अथवा में भी आएगा बेटा, तो बड़ा क्वेश्चन इसमें से आएगा और निबंधात्मक भी इसमें से आएगा। निश्चित समाकलन की जो एक्सरसाइज है लिमिट वाली, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो पहले इंपोर्टेंट थे पहले पिछले साल या उससे पिछले साल, अब वो इंपोर्टेंट नहीं है। इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही हम आपको इंपोर्टेंट बताएंगे और प्रत्येक चैप्टर के चैप्टर बाय चैप्टर हम उसकी वीडियो बनाकर डालेंगे। अब इसमें देखिए जो आपका 8वां चैप्टर है, इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन है वो आपका 4 नंबर का है और इसमें से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2 तो इसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी आएंगे 1-1 नंबर के, और एक आएगा इसमें लघु। तो वैसे तो इसमें क्वेश्चन ही अब कम हो गए हैं, लेकिन जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो आपको छोड़ देने हैं। छोटे छोटे 1-1 नंबर के वो आपको करने हैं ऑब्जेक्टिव। रिक्त स्थान भी इसमें नहीं आएगा, ना ही आएगा लघु, और ना ही दीर्घ और निबंधात्मक आएंगे। तो जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। वो कौन से करने हैं? लघु और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, 6 नंबर का चैप्टर है और 4 इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। आप देखो, एक ऑब्जेक्टिव है, एक रिक्त स्थान का है और एक है अति लघु का। अब इसमें 3 तो करने हैं आपको छोटे छोटे। उसमें जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें कोटि और घाती पूछी जा सकती है। प्रथम कोटि का अवकलज भी 1 नंबर में आपका आ सकता है, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का निबंध, मतलब दीर्घ वाला 3 नंबर में आएगा, उसके अथवा में भी आएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेखिक वाली एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा और एक आएगा उसके अथवा में समघाती वाला। तो आप ऐसा करें रेखिक वाला, क्योंकि वो थोड़ा छोटे भी क्वेश्चन है उसको आप पक्की कर लें। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर आपका 7 नंबर का है, 6 उसमें से क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त और 3 आएंगे अति लघु, यानी छोटे छोटे 1-1 नंबर के आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे प्रश्न हैं वो सारे करने हैं। और इसमें जो एक आएगा लघु, तो लघु यानी जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं निबंधात्मक और दीर्घ, उनको आप छोड़ सकते हैं, यानी उसमें से प्रश्न आएगा ही नहीं। तो निबंधात्मक करने की आवश्यकता भी नहीं है, ना ही दीर्घ करने की आवश्यकता है। इसकी बात करें 3D की, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, तो ये आपका 9 नंबर का चैप्टर है और इसमें से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। 2 तो आएंगे इसमें आपके वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे 2 तो, और एक आएगा इसमें दीर्घ और एक आएगा निबंधात्मक 4 नंबर का। तो आप ये ध्यान करें जो बड़ा क्वेश्चन है वो 3D में से करना है, और इसमें आपको बड़े वाले क्वेश्चन ही करने हैं और 2 क्वेश्चन करने अतिलघु उसके विकल्प के, ठीक है ना। इनके अथवा में भी आएगा क्वेश्चन, इसके भी अथवा में आएगा। तो ध्यान करें कि जो इसमें रेखा के जो क्वेश्चन आएंगे 3D में वो आपको बड़े वाले क्वेश्चन ही करने हैं। अब हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की, अर्थात रेखिक प्रोग्राम जो समस्या है उसकी हम बात करें तो ये आपका 4 नंबर का है और इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी आपका 4 नंबर का है, उसके अथवा में भी आएगा। तो
बड़ा क्वेश्चन ही करना है, छोटे तो उसमें बल्कि एक्सरसाइज में अब है ही नहीं। पहले नहीं तो इसमें 1 नंबर का छायांकित करने का भी आया करता था, लेकिन अब वो नहीं आएगा, केवल एक क्वेश्चन आएगा बड़ा, और वो पहली एक्सरसाइज में से आ जाएगा। प्रायिकता की बात करें तो ये 7 नंबर का चैप्टर है आपका, इसमें से 2 आएंगे ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो पहली वाली एक्सरसाइज में से आ सकते हैं आपके, जो आपकी सह प्रतिबंध प्रायिकता की एक्सरसाइज है उसमें से 2 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, और एक आएगा लघु, एक लघु आएगा यानी 2 नंबर का, और एक आएगा थोड़ा बड़ा दीर्घ, इसके अथवा में भी आएगा। तो ये बेज वाली जो परमें, बेज परमें, ये ध्यान करें उसका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। और लघु, लघु आपका जो पहली है उससे समघातीय संपूर्ण प्रायिकता की परमें, उसमें से भी आ सकता है लघु। और ये मैंने बताया आपको जो सह प्रतिबंध वाली है पहली एक्सरसाइज, ये उसमें से आएगा। तो देखो मैंने पूरा ही पेपर आपको बताया है। अब मैं अलग जो वीडियो बनाऊंगा चैप्टर वाइज, कौन से क्वेश्चन मैं बुक से ही बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, यानी कम पढ़ाई करके भी आप पूरे 100 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि जब हम आपको बता देंगे क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम टाइम में जैसे आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा, तो उसमें भी मैं आपको पेपर वाइज ऐसे डे बाय डे पूरा क्लियर करा दूंगा। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरे मोबाइल नंबर भी मैं लिख देता हूँ, उस पर आप बता सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर है मेरा 95 29 20 10 33। अब इसमें चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के, सभी की प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। तो कोशिश ये करें कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो। मैं फिर रोज़ाना चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। धन्यवाद बेटा।